लीजिए दोस्तों, दूसरा चरण बना बीजेपी के लिए मुसीबत। अग्नि परीक्षा, किला बचाना मुश्किल। उधर ज्योति सिंह, मनीष कश्यप वोटिंग के बीच बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण, 3.70 करोड़ मतदाता 122 सीटों पर 1300 के करीब उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। मतदान जो कि 3 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं कि मतदाताओं में कितना उत्साह है। यानी अभी तक बिहार के चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ ये प्रतिशत बता रहा है। लगभग 55% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। अभी भी शेष 3 से 3.5 घंटे बचे हैं और इनमें इस दूसरे चरण में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री। दूसरे चरण में जिन जिलों में मतदान हो रहा है उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज शामिल है और सभी ये नेपाल सीमा से सटे हुए ज़िले हैं। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव के मद्देनज़र राज्य में सुरक्षा व्यापक है। उधर दिल्ली बम ब्लास्ट को लेकर भी डीजीपी लगातार सुरक्षा की बात करते रहे हैं कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। और 4 लाख से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी जो कि ड्यूटी पे लगाए गए हैं। इस चरण में कई ऐसी सीट है दोस्तों जिन पर पूरे राज्य की नज़रें लगातार रही हैं, अभी भी हैं। इसमें भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में है। उनको लेकर भी एक खुलासा आपको बताएंगे। उधर यूट्यूबर मनीष कश्यप वो भी भाग्य आजमा रहे हैं। यानी काराकाट से लेकर चनपटिया और गोविंदगंज तक इन सीटों पर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण, वोटिंग जारी है। लगभग 3 बजे तक मतदान प्रतिशत बता रहा है लोगों में उत्साह कितना। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि चेहरों की है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जो पूरे राज्य में हॉट सीट रही हैं, जिनका तस्करा होता रहा है, उनके बारे में चर्चा की जाती रही है। मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और लोकप्रियता के बीच भी है। इस बीच इस जंग में सीमांचल से लेकर मगध तक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। सीमांचल का भी बड़ा दिलचस्प और ट्रायंगुलर मुकाबला ओवैसी की एंट्री से बना हुआ है। इस चरण में अधिकांश सीटें सीमांचल क्षेत्र से आती हैं, जहां मुस्लिम आबादी मानी जाती है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जिसे कहते हैं। ऐसे में ये चरण सत्ता पक्ष के लिए जितनी अग्नि परीक्षा है, भारतीय जनता पार्टी के साख बचाने की जितनी ये वैसा इम्तिहान है, विपक्ष के लिए भी चीज़ें आसान नहीं है। लेकिन मजबूत है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के लिए सत्ता पक्ष के लोगों के बीच नाराजगी है और ये बढ़ते मतदान प्रतिशत वही बता रहे हैं। एक और महागठबंधन जो कि अल्पसंख्यक समुदायों के भरोसे मैदान में है, तो एनडीए लगातार घुसपैठियों का मुद्दा लेकर, उनकी रक्षा को लेकर, उन्हें भगाने को लेकर, जंगल राज को लेकर, हालांकि लोग कहते नजर आए हैं कि एनडीए के चुनावी सभाओं में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, सिंचाई, इसका जिक्र नहीं रहा। खैर, राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश एनडीए ने भी की, लेकिन इस बार किला बचाना मुश्किल है। हालात ऐसे ही बता रहे हैं। उनके प्रत्याशियों को विरोध का सामना लगातार करना पड़ा है। अंतिम समय में भी वो बीजेपी के हथकंडे बता रहे हैं कि हाथ से मैदान निकलता जा रहा है। सबसे पहले बात आपको काराकाट सीट की बताते हैं। मुकाबला किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यहाँ भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति चुनावी मैदान में है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने 2 महत्वपूर्ण घटक दल है। समीकरण पूरी तरह से इस वजह से बदल गया। यहाँ जेडीयू के वरिष्ठ नेता महाबली सिंह चुनावी मैदान में है। वहीं महागठबंधन की ओर से सीपीआई-एमएल ने यहाँ अरुण सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर कांटे की टक्कर, इसे महासंग्राम मुकाबला बना दिया है। लेकिन ज्योति की एंट्री से यहाँ मुकाबला ट्रायंगुलर बना हुआ है। ज्योति सिंह लगातार, अभी हाल ही में ज्योति सिंह को लेकर जहाँ ज्योति रुकी हुई थी होटल पे, वहाँ छापेमारी की गई। उधर ज्योति का चुनाव आयोग से लेकर तमाम प्रशासनिक अमले पर सवाल, चुनावी प्रक्रिया पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। साफ, चूँकि ज्योति जिस होटल में थी वहाँ तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। लेकिन ज्योति का कहना, कोई महिला पुलिस नहीं, लेकिन फिर भी मेरे रूम की तलाशी ली गई और पता नहीं क्या ही सूचना ऐसी प्राप्त हुई। ये सीट दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण बनी हुई है। यहाँ मुकाबला, अगर ज्योति जीत जाती है चुनाव,
पवन सिंह के लिए बड़ा तमाचा हो जाएगा। इधर चनपटिया, जहां से यूट्यूबर रहे मनीष कश्यप, भारतीय जनता पार्टी से धक्का खाने के बाद उधर प्रशांत किशोर की गोद में बैठे जनसुराज से लड़ते हुए चुनाव, चनपटिया से वो किस्मत आजमा रहे हैं। जनसुराज का टिकट चुनावी मैदान में है मनीष कश्यप, उनके सामने बीजेपी के उमाकांत सिंह, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक रंजन चुनावी मैदान में। अभिषेक रंजन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, चूँकि अगर देखा जाए तो यहाँ लंबे समय से कांग्रेस नहीं रही है। उमाकांत सिंह भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार लोगों के बीच सत्ता से नाराज़गी है और महागठबंधन मजबूत है। उधर मनीष कश्यप दावे कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारे पक्ष का चुनाव है। ये लोगों के अंदर घटक दलों के बीच मुकाबला बिल्कुल ऐसा है, उन दोनों के बीच लड़ाई में तीसरे हम लड़ते हुए निकल जाएंगे। मनीष कश्यप के ऐसे दावे हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वहाँ भी वोटिंग जारी है। मतदान प्रतिशत लगभग 50% के आसपास हो गया है। मनीष लगातार अलग अलग बूथों पे जाके निरीक्षण करते नजर आए कि भाई किसी प्रकार की कोई, हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी में वो थे इतने कसीदे पढ़ दिए, अब वही भारतीय जनता पार्टी पर चोरी जैसे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ मुकाबला भी यहाँ भी त्रिकोणीय है दोस्तों। गांव-गांव में चर्चा है, क्या मीडिया से मैदान तक मनीष कश्यप अपनी पहचान वोटों में बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। जनता के बीच उनके समर्थन को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित है, लेकिन चुनावी गणित कुछ और कहानी कह रहा है। चुनाव के तौर पर मनीष कश्यप के लिए लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, आसान नहीं है। इधर गोविंदगंज, जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, यहाँ भी लगातार सुबह से मतदान चल रहा है। यहाँ ब्राह्मण पिछड़ा वोट बैंक संतुलन एक तरह से बिगड़ सकता है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है, जबकि जेडीयू और बीजेपी के बीच समन्वय अंदर खाने में हलचल है। जेडीयू वाले बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये खबर जो कि और परेशान कर रही है, एनडीए का किले को ध्वस्त कर रही है कि जहां बीजेपी वाले वहां जेडीयू नहीं सपोर्ट कर रही है। हालांकि गठबंधन में होता यह है कि जेडीयू का उम्मीदवार है तो बीजेपी वाला पूरी तरह से कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करनी है, लेकिन यहाँ गठबंधन धर्म को ज़रा समझिए, चीज़ें बदल चुकी हैं। बीजेपी जेडीयू को सहयोग नहीं कर रहा। इधर वो कह रहा है इंडिपेंडेंट को दे देंगे, लेकिन नीतीश जी को मजबूत नहीं करेंगे। इधर नीतीश का खेमा कह रहा है कि बीजेपी को क्या ही, कोई बात नहीं, इधर महागठबंधन की लहर, उधर ही चलो। ये सीट इसलिए भी खास दोस्तों क्योंकि यहाँ का रुझान पूरा इलाका तय करता है। अब एक और जोकीहाट सीट जो कि ये सीमांचल की बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ एमआईएम, राजद और जनसुराज के बीच मुकाबला है। ज़ोरदार टक्कर चल रही है, मुस्लिम बाहुल इलाका, इसलिए इसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। उधर रूपाली सीट जो कि आरजेडी की बीमा भारती, जेडीयू के कलाधार मंडल और इसके अलावा जनसुराज के आमोद कुमार के बीच यहाँ सीधा मुकाबला है। बीमा भारती के पार्टी बदलने से समीकरण पूरी तरह यहाँ बदल चुका है। चकाई सीट दोस्तों, पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, इस बार जेडीयू और आरजेडी दोनों ने बड़े चेहरे उतारे हैं। स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार की बहस यहाँ गर्म है। बनापट्टी जो कि मधुबनी क्षेत्र की एक सीट है, यहाँ इसे ये विधानसभा सीट है। यहाँ बीजेपी आरजेडी जनसुराज के बीच मुकाबला है। जातीय गणित माहौल पूरी तरह से, महिला वोट दोनों की भूमिका यहाँ अहम है। यहाँ से बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद नारायण चुनावी मैदान में है। दोस्तों इस चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पे है, जो कि बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है, जेडीयू के लिए साख बचाना मुश्किल है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता, राज्य मंत्रिमंडल के सबसे पुराने सदस्य विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से लगातार 8वीं बार जीत दर्ज करने के लिए उतरे, लेकिन इस बार हवाएं बदली हैं। पुराना नाम काम, हालांकि 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले लगातार जीतते रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रेम कुमार गया टाउन सीट से 8वीं बार चुनावी मैदान में है। 1990 से अब तक उन्होंने लगातार 7 जीत दर्ज की है और इस बार मामला कठिन है। अपनी साख को बचाना बड़ा मुश्किल है। लोगों के अंदर नाराजगी उसे झेलनी पड़ी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को गया टाउन से चुनावी मैदान में। इसके अलावा भाजपा की रेणु देवी जो कि बेतिया से हैं, नीरज कुमार बबलू जो कि छातापुर से हैं, इसके अलावा जेडीयू की लेशे सिंह धमदाहा सीट से है, शीला मंडल दोस्तों जो कि फूलपरास से है, साथ ही जमा खान जो कि पिछली बार बसपा से लड़े लेकिन फिर इधर बढ़िया
आरजेडी से होते हुए जेडीयू पहुंचे और मंत्रिमंडल अल्पसंख्यक विभाग संभाला। समा खान की भी प्रतिष्ठा चैनपुर से दांव पे है, क्योंकि पिछली बार जिस आधार पे उन्हें वोट मिला, इस बार समीकरण बदल चुका है। भाजपा के एक और बड़े चेहरे तारकिशोर प्रसाद कटिहार से लगातार 5वीं बार किस्मत आजमा रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद ग्राउंड में लोगों की नाराजगी जिस तरह से झेल रहे हैं आजकल, तारकिशोर प्रसाद वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनको भी अपनी सीट बचाना साख की लड़ाई। उधर कांग्रेस और भाकपा माले में तीसरी जीत की तलाश है। कटिहार जिले की बलरामपुर सीट से महबूब आलम, कदवा से शकील अहमद खान चुनावी मैदान में है। काफ़ी कब्जा शकील अहमद का कदवा सीट पे रहा है और लोगों का सहयोग भी, ये भी सीट मुस्लिम बाहुल ही है। शकील अहमद यहाँ अच्छी स्थिति में है। दूसरा चरण एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम, इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसकी ताकत की भी, उसका भी इम्तिहान है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी इमामगंज से मैदान में है, और जबकि रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता जो कि सासाराम से चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोट प्रतिशत काफ़ी अधिक देखने को मिला। दूसरे चरण का भी हाल पहले वाले से ज़्यादा यहाँ पे लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है। लगभग 9 बजे तक 15% मतदान हुआ था। इधर फिर 11 बजे तक ये आंकड़ा बढ़ के 31 तक पहुंच गया। अब 3 बजे तक ये आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया है। अब आप आकलन कीजिए, 5 बजे तक का जो एक तरह से समीकरण, जो परिणाम दिखाई देगा, जो परसेंटेज दिखेगा, वो कितना हो सकता है। फिर 6 बजे तक, यानी मिला जुला के परसेंटेज बड़े हैं, जो कि सत्ता पक्ष के लिए नाराज़गी, सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उधर मनीष कश्यप क्या साख बचा पाएंगे? दूसरे चरण की वोटिंग ने बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है, नए मोड़ पे ला दिया है। एक तरफ पुराने नेताओं की पकड़, उसको चुनौतियां मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ युवा और सोशल मीडिया से जुड़े चेहरे हैं जो कि राजनीति के पारंपरिक ढांचे को हिला रहे हैं। लोग अब मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, रोजगार, शिक्षा, विकास पर कर रहे हैं, और इस चुनाव को पहले से ज़्यादा रोमांचक बना रही है बिहार के दूसरे चरण की ये सीटें। सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि जनता के मूड की परीक्षा है। ज्योति सिंह हो या मनीष कश्यप हो, हर उम्मीदवार अपने अपने तरीके से नई राजनीति की कहानी और नई रणनीति की कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है। देखना दिलचस्प है जनता किस पर भरोसा जताती है। आज इन सभी 1302 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला ईवीएम में जा रहा है। पुराने चेहरों पर या नए वादों पर बिहार के मैदान में मुकाबला अब और तेज हो चुका है, और इस बार की कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं, बल्कि जनता के जागरण और बदलाव की है। चुनाव आयोग के लिए भी ये दूसरा फेज प्रतिष्ठा का रह गया है, अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने का रह गया है। पिछले चुनाव में वो वीवीपैट की पर्चियां बाहर आ गई, कई जगह से धीमा चुनाव कराने के आरोप लगे। आज भी ऐसी तस्वीरें लेकी, तकनीकी खराबियां कई जगह। तो चुनाव आयोग के लिए भी ये चुनाव एक तरह से प्रतिष्ठा करा है। आप क्या कहते हैं इन सीटों को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर? बिहार चुनाव किस अध्याय को लिख रहा है, बताइए, कमेंट कीजिए। आप सभी का शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगी प्रतिक्रिया दीजिए, लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए।